अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक सो सारे ही बिगनर हैं, ठीक है, ये स्मॉल सर, चले कोई इशू नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम किंजा मूसा है और मैं स्टेप अप फ्रीलांसिंग से बात कर रही हूँ, ठीक है। और हमारे जो प्लेटफॉर्म का मतलब आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है। अच्छा जी, चले हम स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को कुछ रूल्स बता दूं जो क्लास के रूल्स होते हैं। आप सब माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये जो क्लास है ना, इसमें ऑल ओवर द पाकिस्तान लोग बैठे हैं, बाहर से भी हैं, ठीक है। थोड़े से मैनर्स के साथ आप लोगों ने बैठना है और आप लोगों ने जिस क्लास को सुनने के लिए, जिस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप लोग आए हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि आप कभी भी अपने फ्यूचर का स्टार्ट बिना उस चीज के बारे में जाने नहीं करना चाहिए। तो ये डेमो क्लासेस इसीलिए रखी जाती हैं, ठीक है। आप लोगों की कोई भी क्वेरीज होंगी, आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स होंगे, वो हम इंशाल्लाह मेरे डेमो के बाद आप लोगों के साथ में बात करूंगी। आप लोग सारे तब वन बाय वन अनम्यूट होके बात कीजिएगा, ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने ड्यूरिंग क्लास डिस्टरबेंस नहीं करनी और जो भी अपनी स्क्रीन शेयर करेगा या म्यूट अनम्यूट होके मतलब कि आवाजें और डिफरेंट किस्म का ये सिस्टम होगा, उनको काइंडली मेरे बिना कहे ही रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीजें मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और ठीक है। तो ये सिस्टम नहीं करना। और डेमो सेशन का मतलब भी आपको समझा देती हूँ कि डेमो सेशन जो आज का है ये हमारा थ्योरेटिकली होगा, लाइक इसमें आपको ऑलरेडी सारा कुछ बताऊंगी। और जो हमारा नेक्स्ट डेमो सेशन होगा उसमें हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके करेंगे, ठीक है। कि कैसी चीजें होती है, पहले आपको चीजों की हाउ नो आनी चाहिए। हाउ नो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट हाउ नो आप कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते ना प्रैक्टिकली चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जिनके बार बार माइक हो रहे हैं इनको परमानेंटली म्यूट करें ताकि ये लोग अपना जो है वो माइक अनम्यूट कर सके। मैं मित्रा काइंडली आप सबको पहले एक दफा म्यूट कर दें और उसके बाद मेरा बस जस्ट माइक ओपन कर दें। चले अपना इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि माई सेल्फ किंजा मूसा और मेरा जो जिस प्लेटफॉर्म से मैं बात करूँ इसका नाम है स्टेप अप फ्रीलांसिंग, स्टेप अप लर्निंग। और आप चैनल्स वगैरह को भी विजिट कर सकते हैं। काइंडली मिस ये जो भी सर रुमान है इनका माइक म्यूट करें। अच्छा जी, हमारे जो प्लेटफॉर्म के ऑनर हैं, जो एमडी हैं, उनका नाम सर सैयद ज़रियाब हुसैन शाह साहब है, ठीक है। और हमारे जितना भी आप में यहाँ पे आप जिस क्लास के डेमो के लिए आए हैं उस क्लास की मैं ट्रेनर भी हूँ अमेजोन की और प्रॉक्सी मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की। तो आप लोगों को जैसे सबको बिगनर लेवल पे है, किसी को पता ही नहीं है कि प्रॉक्सी क्या है, अमेजोन क्या है, बेसिकली इसमें किस तरह काम किया जाता है, ये काम किस तरह किया जाएगा और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे आप बगैर इन्वेस्टमेंट के और या इन्वेस्टमेंट के साथ पैसा कमा सकते हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो हम आपको आज एक्सप्लेन करेंगे। आज सारी चीजों का ओवरव्यू होगा, ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा कि कैसे आप लोगों ने ये चीजें जो हैं वो परफॉर्म करनी है और इनके अंदर आपको क्या क्या वो सर्विसेज होती हैं जिनको प्रोवाइड करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये साइकी अपनी दिमाग से क्लास में जब आपको मैं लेक्चर डिलीवर करने लगी हूँ तो इससे पहले ये निकाल के बैठिएगा कि आप एक दिन में बिलियनियर हो सकते हैं, ये 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कमा सकते हैं। ऐसा नहीं होता। और इस तरह अगर आपने कुछ करना है तो उसके लिए डिफरेंट वेज होते हैं। वो डिफरेंट वेज के अंदर आपकी क्रिप्टो ट्रेडिंग आ जाती है, आपकी प्रॉक्सी मार्केटिंग आ जाती है या आपकी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अमेजोन, जैसे आप सबका सेम क्वेश्चन है कि सारे यहाँ पे अमेजोन के लिए आए हैं, तो अमेजोन के बारे में आज शायद आप लोगों ने सुना ही होगा, डेफिनेटली आप लोग देखते भी होंगे कि ये एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। अब ये ई कॉमर्स वर्ड क्या होता है, बेसिकली ई कॉमर्स आप ये समझ लें कि जैसे आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं बहुत सारी शॉप्स ओपन है, बहुत सारे मार्ट वगैरह ओपन है, ठीक है। वहां से आप जाके कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं, चाहे वो खाने पीने की है, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे वो कोई भी चीज है, ठीक है। तो ई कॉमर्स क्या है, बेसिकली आपका अमेजोन है, यानी जहां पे आप ऑनलाइन बैठ के जी मैं आपको बता रही थी ई कॉमर्स के बारे में, बेसिकली कि ई कॉमर्स जो है वो ऑनलाइन आप कोई भी चीज की जो खरीदो फरोख्त करते हो अपने नेट के थ्रू बैठ के, जिसमें आपके मोबाइल और लैपटॉप का यूज होता है, तो अमेजोन एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, शॉपिंग वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आप बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। पहले क्या था कि जैसे कोविड-19 से पहले लोगों को इतनी हावड़ा नहीं थी कि लोग यहाँ से जस्ट यही समझते थे कि ओनली यहाँ पे शॉपिंग होती है, ठीक है।
बट जैसे जैसे इस चीज का ट्रेंड इंक्रीज होता गया है तो हर किसी को ये बात भी समझ में आना स्टार्ट हो गई है कि अमेज़न पे चीजें सेल आउट भी की जाती हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये कि अमेज़न पे आप कैसे विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है या जो लोग अपना स्टार्ट लेना चाहते हैं तो उनको नहीं पता कि यहाँ से स्टार्ट कैसा लिया जाए एज अ बिगनर, तो आपके लिए अमेज़न का एक एसोसिएट प्रोग्राम होता है जिसको हम एफिलिएट मार्केटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होता है कि उसके अंदर आपने अमेज़न एसोसिएट प्रोग्राम का साइन अप करना होता है। और वो साइन अप कैसे किया जाता है, उस अकाउंट पे आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए। वो वेबसाइट फ्री डोमेन और होस्टिंग के साथ आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो, उस वेबसाइट को कैसे गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू रैंक कर सकते हो, कैसे उस वेबसाइट को आप अटैच करके वेरीफाई करवा सकते हो और वहां से अमेज़न से चाहे कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे किसी ब्रांड की है, चाहे किसी भी होलसेलर की है, उसको उठा के आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कैसे प्रमोट कर सकते हो और उस प्रमोशन से आपको पर प्रोडक्ट के हिसाब से कमीशन मिलता है, ठीक है। और ये होता है अमेज़न एसोसिएट प्रोग्राम। जो लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते बट अमेज़न के थ्रू कमा कैसे सकते हैं, एक चीज तो ये। दूसरा पॉइंट जो आता है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग या लिस्टर प्रमोटर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी मार्केटिंग या लिस्टर प्रमोटर्स। बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो इन लोगों का अमेज़न पे सेलर सेंट्रल अकाउंट, ठीक है। सेलर सेंट्रल अकाउंट मतलब वो लोग जो वहां पे बैठ के अपनी चीजें बेच रहे हैं, चाहे वो होलसेल के हो चाहे वो प्राइवेट लेबल यानी उनका अपना ब्रांड हो, ठीक है। उन लोगों की जो भी प्रोडक्ट की पिक्चर या उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी चीज आपको डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई नजर आती है, उनके साथ आपको शायद छोटे छोटे स्टार्स नजर आ रहे होते हैं जिसको हम ग्लोबल रेटिंग बोलते हैं। उस ग्लोबल रेटिंग को इंक्रीज करवाने के लिए अमेज़न के सेलर अपने लिए प्रॉक्सी मार्केटर्स को हायर करते हैं। वो प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर कौन होते हैं, जो अमेज़न के सेलर्स को फ्री के अंदर बाहर से रिव्यू गेन करवाते हैं। रिव्यू क्योंकि गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है अमेज़न पे। अगर आपकी प्रोडक्ट पे रिव्यू नहीं होता तो अमेज़न पे प्रोडक्ट रैंक नहीं करती, और प्रोडक्ट रैंक नहीं करती तो आपका वो जो बायर है या जो सेलर है उसकी इनकम जनरेट नहीं होती। तो फर्स्ट पेज पे अपने आप को लाने के लिए हमें प्रॉक्सी मार्केटर्स की जरूरत पड़ती है। तो जो लोग जल्दी चाहते हैं कि इंस्टेंट अर्निंग हो, कोर्स के दौरान में हो, तो उनके लिए प्रॉक्सी मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स जो है वो बेस्ट है फॉर स्टार्टिंग इंस्टेंट अर्निंग एंड फॉर स्टार्टिंग अमेज़न अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट थिंग ये होती है कि प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर वो लोग होते हैं जो किसी बायर्स को पकड़ते हैं और उनको प्रोडक्ट्स दिलवाते हैं और उनकी पेमेंट जो होती है वो दोबारा रिफंड करवा दी जाती है, और उसके बदले वो अमेज़न के जो सेलर है उसको एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिलवाते हैं। इसके बदले उनको पर प्रोडक्ट के हिसाब से $4 से $15 के दरमियान में कमीशन मिलता है। ये तो वो तरीका था कि जो लोग बगैर इन्वेस्टमेंट और कम टाइम के अंदर पैसा कमा सकते हैं अमेज़न के थ्रू, ठीक है। अगला जो स्टेप आता है वो आता है वर्चुअल असिस्टेंट का। बेसिकली जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है वो एक मैनेजर होता है किसी भी अकाउंट का, ठीक है। चाहे आप बैठ के फिजिकली कोई काम कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन को काम कर रहे हो, आपको हर कंपनी का एक मैनेजर होता है जो आपकी पूरी कंपनी को मैनेज करता है और उसकी सेल्स को जनरेट करके देता है, जिसको आप आसान अल्फाज में मुंशी भी बोल सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट का क्या काम होता है, उसने 2 तरह की प्रोडक्ट्स पे काम करना होता है। वो प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, वो होती है होलसेल और पीएल। अब ये होलसेल क्या होता है, होलसेल वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिसके अंदर आपका अपना 1 रुपया नहीं लगता, ठीक है। मतलब कि आपका अपना कोई ब्रांड नहीं होता, आप किसी से प्रोडक्ट्स उठाते हो यानी कि प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हो और वो प्रोडक्ट सोर्स करके आप अपने प्लेटफॉर्म या अपनी जगह पे ला के उसको अच्छे दामों में बेचते हो अपना प्रॉफिट रख के। दिस इज कॉल्ड होलसेल। पीएल क्या होता है, आपका अपना ब्रांड होता है जो आप खुद लॉन्च करते हो मार्केट के अंदर, प्रॉपर उसकी एक कंपनी रजिस्टर करवा के, उसका ट्रेडमार्क लगा के और उसका ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये 2 तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं जो आप देखोगे, आप ऑनलाइन देख ले या ऑफलाइन देख ले, हमेशा 2 तरह के कामों पे ही प्रोडक्ट्स पे काम होता है, या अपनी या किसी दूसरे के।
ठीक है। Amazon पे भी virtual assistant इन्हीं 2 प्रोडक्ट्स पे काम करता है और इन्हीं 2 प्रोडक्ट्स को आप हंटिंग के अंदर लेके आते हो। लाइक प्रोडक्ट हंटिंग, कि आपने किस तरह की प्रोडक्ट को टारगेट करना है जो आपको अच्छा सेल्स जनरेट करके दे। और उस प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब ये होता है कि उसको टारगेट करते हुए आपने किस क्राइटेरिया को फॉलो करना है और किस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आपने किस मार्केट प्लेस को टारगेट करना है और उस मार्केट प्लेस में बैठ के आपने किस चीज को बेचना है। ठीक है। फिर ये प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग का मतलब ये होता है कि आपने वो चीज जो हंट की है वो आपने कहाँ से खरीदनी है ताकि आपको अच्छे दामों में मिल जाए और आप वो कहीं पे अपना मार्जिन रख के बेच दें। उससे अगला स्टेप जो आता है वो होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है कि आपने कभी भी कोई चीज देखी होगी मार्केट के अंदर, हमेशा उसके साथ कुछ ना कुछ लिखा होता है और वो चीज लिखी होती है और उसके साथ वो चीज हमारे सामने बहुत अच्छे अट्रैक्टिव वर्ड्स के अंदर होती है। लाइक आप ना चाहते हुए भी वो चीज खरीद लेते हो। या आप देखो कोई भी आप चीज गूगल के सर्च इंजन पे, यूट्यूब पे, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है कि आप अगर देखो तो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही होती हैं। वो प्रोडक्ट्स कैसे रैंक कर रही होती हैं, उनके लिए कौन कौन से कीवर्ड्स लग रहे होते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। और जो प्रोडक्ट्स आप बात करें ना कि ये बेचनी किधर है, ये अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे बेचनी होती है। अमेजोन बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगला जो स्टेप आता है वो होता है ब्रांड अप्रूवल, कि कैसे आप किसी भी ब्रांड को हंट कर सकते हैं ताकि वो आपको मीटू लिस्टिंग की इजाजत दे। अब ये मीटू लिस्टिंग बेसिकली क्या होता है कि आपने अपनी कोई होलसेल की प्रोडक्ट को किसी ब्रांड वाले के साथ अटैच करना है ताकि उसकी लिस्टिंग के साथ आपकी प्रोडक्ट रैंक हो और आपको मुनाफा मिले। ठीक है। और जो लिस्टिंग जो ब्रांड वाले होते हैं उस चीज की इजाजत आपको देते हैं जब आपके पास एक प्लान ऑफ एक्शन बहुत अच्छे वे में लिखा हो। ठीक है। ये ब्रांड अप्रूवल, ब्रांड की लिस्टिंग, हंटिंग, सोर्सिंग, ये सारे चीजें आप कहाँ से करते हो, आप पीएल और होलसेल के अंदर करते हो। ठीक है। इनका डिफरेंट क्राइटेरिया होता है जो आपको समझना पड़ता है डिफरेंट मार्केट के अंदर। अगली जो चीज आती है लास्ट में वो होती है ड्रॉप शिपिंग। बेसिकली जो ड्रॉप शिपिंग होती है वो भी होलसेल से रिलेट करती है। वो आप अमेजोन टू अमेजोन भी कर सकते हैं और वो आप शॉपिफाई के थ्रू भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं जैसे अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, सैम्स क्लब, वॉलमार्ट, ईबे, शॉपिफाई, ये सारे प्लेटफॉर्म। और इससे हट के कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं जिनके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं होता लेकिन वहां पे कम प्राइस के अंदर बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। ठीक है। बट अब जो लोग यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं उनके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है इन सब चीजों को परफॉर्म करने के लिए। जैसे होलसेल के लिए एक अलग क्राइटेरिया है, पीएल के लिए एक अलग क्राइटेरिया है, ड्रॉप शिपिंग के लिए अलग क्राइटेरिया है। और जो लोग बगैर इन्वेस्टमेंट के यहाँ से अर्न करना चाहते हैं, वो चाहे प्रॉक्सी मार्केटिंग हो, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग हो, चाहे होलसेल हो, चाहे पीएल हो, चाहे ड्रॉप शिपिंग हो, वो लोग इन चीजों को सीख के डिफरेंट लोगों को इन चीजों पे सर्विसेज दे सकते हैं, जिसको हम वर्चुअल असिस्टेंट बोलते हैं। जो लोग किसी के अकाउंट्स को मैनेज करके इन चीजों को हम किसी को सर्विसेज देते हैं तो फिर वो उसके बदले हमें पैसे देते हैं। ये पूरा अमेजोन का एक प्रोसीजर है जिसके अंदर आप ये सारी चीजें परफॉर्म करते हैं और इन हर की पॉइंट्स के अंदर डिफरेंट थिंग्स होती हैं और आप इन चीजों को परफॉर्म करने के लिए और ये सीखने के लिए ये कैसे परफॉर्म होंगी और ये कैसे किया जाता है, यही ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। आई होप सो कि अब आपको अमेजोन के बारे में आइडिया हो गया होगा कि अमेजोन क्या है, इसमें कितने तरीके से काम किया जाता है, अगर इन्वेस्टमेंट का भी करना है तो कितने में, अगर विदाउट इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी कैसे करना है। ठीक है। क्लियर है? हेलो। हाँ जी। सो मैम, ड्रॉप शिपिंग के लिए कितने पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी होते हैं? ड्रॉप शिपिंग डिपेंड करता है कि आप अमेजोन टू अमेजोन करना चाह रहे हैं या फिर आप शॉपिफाई के थ्रू करना चाह रहे हैं। शॉपिफाई के थ्रू करना चाह रहे हैं।
तो आपका $1000 इन्वेस्टमेंट ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग शॉपिफाई पे आपने एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, उस अकाउंट क्रिएट करने के भी चार्जेस हैं। उसके अलावा फिर आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग या लिस्टिंग करते हुए कोई इशू नहीं होता, बट फर्स्ट पेमेंट आपको खुद से करनी पड़ती है, तो वो भी आपके पास होती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम शॉपिफाई अगर कोई कस्टमर आपके पास चीज खरीदता है तो उस पेमेंट को होल्ड कर लेता है फॉर 14 डेज। और इसके अलावा जो आपकी पीपीसी कैंपेन्स होती हैं या जिनको हम स्पॉन्सर एड्स बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे आप वो मैन्युअली मार्केटिंग कर रहे हो या फिर आप उसको टारगेट कर रहे हो पीपीसी के थ्रू, यानी कैंपेन्स रन करके। तो पैसा बहुत जरूरी है मार्केटिंग के लिए, क्योंकि मार्केटिंग दुनिया को अपनी चीज दिखाए बगैर आपकी चीज नहीं बिकेगी, चाहे वो अमेज़न के अंदर हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हो, चाहे वो कंटेंट राइटिंग हो, चाहे वो आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग हो। मार्केटिंग इज द मेन थिंग, इसके बगैर आपकी कोई भी चीज नहीं बिकेगी। एंड हमारे कोर्सेज के तो हम करवाते हैं, हम आप डिजाइन करने, इसको बेचने तक, और उस चीज के बेचने से आगे कस्टमर्स को कैसे टारगेट करना है, ये हम प्रॉपर सिखाते हैं। और एक और आप लोगों को ऑप्शन आएगा, मैं हल कर दूं, वेट करें जरा, कि आप पूछेंगे कि मैम ये सारा काम तो टूल्स के थ्रू होता है। डेफिनेटली सारा काम टूल्स के थ्रू होता है, बट टूल्स टाइम को बचाने के लिए होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें सारी जो साइकी होती है वो आपकी मार्केटिंग की होती है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को समझने की। तो हम लोग आपको फ्री टूल, फ्री एक्सटेंशंस, इनके थ्रू भी काम करना सिखाते हैं मार्केटिंग, और साथ पेड टूल्स पे भी बताते हैं कि कैसे आप डायरेक्टली इस क्राइटेरिया को अंडरस्टैंड करके पेड टूल्स पे भी काम ले सकते हैं। यानी वो लोग जो अफोर्ड नहीं करते और वो लोग जो अफोर्ड करते हैं, हमारा कोर्स उन दोनों के लिए है। तो जो फेसबुक पे रन ऐड करने होते हैं वो फेसबुक पे भी कर सकते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे रन करने होते हैं? स्पॉन्सर एड बेसिकली आपका वही होता है, चाहे वो आप फेसबुक पे कर रहे हो, चाहे वो आप अमेज़न पे कर रहे हो, चाहे आप अपनी किसी वेबसाइट पे कर रहे हो या किसी भी स्टोर पे कर रहे हो, लेकिन माजरत के साथ शॉपिफाई जो कनेक्ट नहीं होता उसके साथ फेसबुक पे। शॉपिफाई को फेसबुक के साथ कनेक्ट करने के लिए आपके पास अपना एक बिजनेस डोमेन भी होनी चाहिए। जी जी, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम, हाँ जी मैम ये पीएल करना है काइंडली। मैम ये पीएल जो होता है वो यहाँ कैसे करते हैं पीएल? बेटा पीएल के लिए ना आपको, पीएल जो होता है वो अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है कि आपने मार्केट के अंदर अपनी एक चीज लेके आनी है, ठीक है, चाहे वो आप अमेज़न पे लेके आ रहे हो, चाहे वो आप पाकिस्तान में लेके आ रहे हो या उसको फिजिकली लेके आ रहे हो। उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, उसकी लॉन्चिंग, उसके लिए किस तरह की प्रोडक्ट, किस तरह की कैटेगरी, उसको रजिस्टर कैसे किया जाता है, उसको आप कैसे, अगर ऑनलाइन है तो कैसे उन चीजों को पुट करोगे, कैसे आप उसकी मार्केटिंग करोगे, कैसे आपकी वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीजें ही तो हम आपको उसमें सिखाते हैं। और ये रुमान की सीढ़ियां बज रही हैं, मैं इकरा ये रिमूव। और किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम आपसे ये पूछना था कि मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मैं ये अमेज़न पे कैसे जो है ना वर्चुअल असिस्टेंट या ड्रॉप शिपिंग का काम कर सकता हूँ? जी कर सकते हैं, क्योंकि आप इन सर्विसेज को, जो काम किसी के लिए आप करोगे और उनके बिजनेस को हैंडल करोगे, तो आप एज एन वर्चुअल असिस्टेंट काम करोगे। वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली अपनी सर्विसेज ही प्रोवाइड करता है और इससे फिर कमाता है। उसकी अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इन्वेस्टमेंट क्लाइंट्स की होती है, बस उसको काम करना आता होता है। तो मैम ये अमेज़न पे वर्चुअल असिस्टेंट का हमें कोई साइन अप करना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको कोई भी साइन अप नहीं करना पड़ता। आपको जैसे एक अकाउंट को बनाने से एक अकाउंट की सेल्स जनरेट करने तक का तरीका ही ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। फिर आप अपने लिए, जो हमारे कोर्सेज के अंदर हम आपको क्लाइंट्स लेना भी सिखाते हैं कि क्लाइंट्स कैसे लिए जाते हैं, फिर आप उनके साथ डायरेक्टली कैसे काम करके अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, यही तो ट्रेनिंग होती है। ठीक है मैम, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर नफीस जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने ये अमेज़न पे अपना अकाउंट जनरेट किया था, साइन अप किया था मार्केटिंग के वाले थे, लेकिन आई थिंक वो 6 माह का अर्सा हो गया, मैं पासवर्ड वगैरह अपना भूल चुका था। वो मीन्स के
सेट होकर अगर मैं अर्निंग स्टार्ट करूँ तो वो मीन्स के उस पे वर्क करना स्टार्ट करता हूँ तो वो वही से स्टार्ट होगा जहाँ से मैंने जोड़ा था उसे। अकाउंट का अगर पासवर्ड भूल चुके हैं, अगर आपके पास मतलब लाइक है, जैसे उसका जीमेल याद हो आपको, तो आप अपना अकाउंट लगा के उधर चेक करें। अमेज़न सेलर सेंटर पे आपने इंडिविजुअल अकाउंट बनाया था कि प्रोफेशनल, ये भी बता दें। मैंने इंडिविजुअल बनाया था, लेकिन उससे पहले मुझे अमेज़न की एबीसी का भी इल्म नहीं था। मैंने जस्ट एक वीडियो देखकर मैंने बना लिया, लेकिन चले वो ना जीमेल अपनी, अगर आपको याद है ना अपनी कोई मेल वगैरह जो उधर लगाई होगी, वो मेल चेक करके देखिएगा जी। और फॉरवर्ड पासवर्ड पे जाइएगा। अभी नेक्स्ट क्राइटेरिया उसका डिटेल से नहीं मुझे इल्म कि उस पे वर्क कैसे करना है, किस किस प्लेटफॉर्म के थ्रू। यही तो ट्रेनिंग का हिस्सा है सर नवीस के, इसके अंदर ये सारा कुछ फॉर्म किया जाता है। ये परफॉर्म करना कैसे होता है, यही ट्रेनिंग है। जी जी जी, ठीक हो गया। हाँ जी। ये कोर्स कितने हफ्ते का? हमारा जो कोर्स है वो हमारा 50 डेज का होगा, ठीक है। हर वीक के अंदर 3 क्लासेस होंगी और हर क्लास होगी वो 1.5 2 घंटे की होगी। हमारे लाइव सेशंस होंगे, लाइव सेशंस के साथ रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल होंगे, ताकि जो न्यूबीज हैं या जो अपनी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए आए हैं वो लोग किस रिकॉर्डिंग देख के भी अपनी प्रैक्टिस कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि हम अपने स्टूडेंट्स को लाइफ टाइम की मेंटोरशिप देते हैं कि आप अपने कोर्सेज को या उसके अंदर या आपको कोई भी चीज परफॉर्म करते हुए कोई भी इशू आ रहा है तो आप अपने टीचर को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या अपनी जो हमारी वेबसाइट है stepuplives.com के नाम से, वहां पे आप हमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है मैम। पीपीसी की फुल फॉर्म क्या है मैम? पीपीसी को आप पोस्ट पर क्लिक के नाम से जानते हो या पेपर क्लिक भी आप बोल सकते हो। अच्छा मैम, क्या होता है ये? पोस्ट पर क्लिक, पेपर क्लिक, इसको आप सिंपल आसान अल्फाज में स्पॉन्सर एड्स बोल लो, क्योंकि ये एड्स रनिंग कैंपेन रनिंग होती है। ये कहाँ पर चलाते हैं? ये आप Amazon पे भी चलाते हो या आप फेसबुक पे भी चलाते हो, ये आप अपना क्या कहते हैं कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आपने अपनी चीजों को रैंक अप करना है वहां पे, ये इंस्टाग्राम पे भी चलते हैं, या लिंक्डइन पे भी चलते हैं, हर जगह चलते हैं, ये शॉपिफाई पे भी चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, मिस सबीर। जी मैंने ये पूछना था कि मैं होलसेल का बिजनेस करना चाहती हूँ विदाउट इन्वेस्टमेंट Amazon पे, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल, बट Amazon पे अकाउंट क्रिएशन का तो आपकी पेमेंट लगेगी ना, क्योंकि अकाउंट सब्सक्रिप्शन जब आप करते हो, आप इंडिविजुअल अकाउंट पे आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगते, बट वहां पे एक ये भी है कि आपको पर प्रोडक्ट के हिसाब से उसके अलावा भी कुछ टैक्स प्रोवाइड करना होता है, जैसे 0.9 समथिंग डॉलर अपनी पर प्रोडक्ट की FBA FBM फीस के अलावा। और सच में आप लोगों को एक चीज और बताना भूल गई कि FBA और FBM भी आप लोगों के जहन में होगा। तो FBA का मतलब ये होता है कि फुलफिलमेंट बाय Amazon एंड फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। फुलफिलमेंट बाय Amazon का मतलब ये होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट्स Amazon के वेयर हाउस में रखवा दी हैं और वो आगे Amazon जाने और कस्टमर जाने और उसने चीज पहुंचानी है वहां तक। और FBM के सिस्टम में आप कस्टमर तक अपनी चीजें खुद पहुंचाते हैं। मिस सबीर, अगर आप होलसेल का बिजनेस स्टार्ट भी करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपके पास पाकिस्तानी मिनिमम 10 लाख होना चाहिए फॉर Amazon। अगर मिनिमम प्रोडक्ट नहीं, मैं आपसे अगर आपसे मैं पूछूं कि आप क्या सजेस्ट करती हैं कि आप कि अगर आप अर्निंग करना चाहती है ना तो आप इसको मार्केट के अंदर जो डिमांड है ना वो मल्टीपल स्किल्स की है। मल्टीपल स्किल्स की इस सेंस में कि अगर आपके पास पीएल का नॉलेज है तो आपके पास अगर होलसेल का क्लाइंट आ जाता है तो आपने वो क्लाइंट जाया कर दिया, अगर आपके पास ड्रॉप शिपिंग का आ जाता तो भी जाया कर दिया। इसलिए आपको हर चीज आनी चाहिए, चाहे वो एक वेबसाइट डिजाइनिंग ही क्यों नहीं है, क्योंकि वेबसाइट डिजाइनिंग एक इंपॉर्टेंट थिंग है। आपका एक पोर्टफोलियो भी आप बिल्ड कर सकते हो जिससे आप किसी भी क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हो कि ये मेरी क्रिएटिविटी, आप इसको देखें। क्योंकि कोई भी स्किल है, जब तक आप उसकी प्रेजेंटेशन ही अच्छी नहीं दोगे, कस्टमर भी उस चीज को अट्रैक्ट नहीं करता, वो तो फिर क्लाइंट है। ठीक है, आप खुद से देखें। जी, ये VA का क्या कॉन्सेप्ट है और ये VA की ट्रेनिंग लेके क्या हम लोग इस पे प्लेटफॉर्म पे अच्छा काम कर सकते हैं? आप काम कर सकते हैं, बट यहाँ पे टाइम टेकन है थोड़ा। अगर आपने अपनी अर्निंग 1 लाख तक लेके जानी है तो एटलीस्ट आपका मिनिमम टाइम भी जो होता है ना वो 1.5 ईयर का लगता है।
ठीक है, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू कर रहे हो, मतलब किसी से सर्विसेज लेके अगर कर रहे हो तो 1 मंथ में भी सेल जनरेट हो जाती है, लेकिन अगर खुद से कर रहे हो तो आपको 1 साल इजीली बिल्ड हो जाता है। बट कुछ मैंने आपको बताया कि बहुत क्विक अर्निंग के वेज हैं, जैसे आपने प्रोडक्ट हंटिंग करके किसी को दे दी, फाइवर पे, अपवर्क पे क्लाइंट्स आ गए, या फिर आपने प्रॉक्सी मार्केटिंग कर ली, एफिलिएट मार्केटिंग कर ली, या किसी के लिए डिजाइनिंग कर दी किसी के लिए। क्योंकि आप लोगों की सोच जस्ट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए कि एक वर्चुअल असिस्टेंट बस प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग और A to Z Amazon तक है। आप लोग ये देखें कि इसके अंदर कितनी सारी चीजें परफॉर्म होती हैं। अगर उसमें से ही किसी एक स्किल पे भी बैठ के काम किया जाए तो ये बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट करती है। और आप शायद देखें फाइवर, अपवर्क को भी चेक कीजिएगा कि लोग अपनी एक स्किल पे डिफरेंट टाइप्स की वो चीजों पे सर्विसेज दे रहे होते हैं। ठीक है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा कि इस प्रॉपर कोर्स को समझने के लिए बेसिक पॉइंट्स हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, या उसके बेसिक पॉइंट्स कौन से हैं जिनको हमें स्टेप बाय स्टेप समझना चाहिए? चले, मैं सर तैमूर, जैसे मैंने आपको हर चीज एक्सप्लेन की, इन्वेस्टमेंट, विदाउट इन्वेस्टमेंट, और इसमें कितने सारे काम होते हैं। हमारे जो बेसिकली कोर्स है ना, हम बिल्कुल बिगनर लेवल से लेके चलते हैं। जैसे Amazon एसोसिएट अकाउंट को साइन अप भी कैसे करना है ना, वो भी हम सिखाते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट के हम आपको फर्स्ट लेवल से लेकर एक लास्ट लेवल, जिसको हम ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं, वहां तक लेके जाते हैं। अगर आप हमारे कंप्लीट कोर्सेज में आना चाहते हैं तब भी हम आपको बिगनर लेवल से प्रो तक लेके जाएंगे, और अगर आप हमारे स्टेप बाय स्टेप आना चाहते हैं तो तब तो डेफिनेटली आप बिगनर से प्रो की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंट किस्म के पैकेजेस है, जो जिस चीज को भी अवेल करना चाहता है वो कर सकता है, और सब पे 50% डिस्काउंट है। जी, मैंने ये पूछना था कि जो ये VA कोर्स है, तो ये मतलब स्टार्टिंग कैसे इसकी होती है, मतलब इसके लिए क्या क्या चीज नीड होती है, काइंडली आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मुझे इसका आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। ठीक है, इतना मतलब ज्यादा हाईली नहीं मैं बोल रही, नॉर्मल 20-25 हजार का भी चल जाता है स्टार्टिंग, और आपके पास मोबाइल होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, बस। और अच्छा ठीक है, हम जो सीख रहे हो तो हमें मतलब आप लोग किस तरीके से सिखाते हैं, कोर्स फी क्या है, ये आप प्लीज मुझे बता दें। हम लोग गूगल मीट के थ्रू ही सिखाते हैं। मेरे कुछ लाइव सेशंस डेमो भी पड़े होंगे हमारे यूट्यूब चैनल्स पे, आप वहां पे भी जाके देख सकती हैं हम कैसे स्क्रीन शेयर करके एक एक चीज सिखाते हैं। तो ये जो सीखना लिंक भी दे देना हमें, क्योंकि ना मुझे इसका आइडिया नहीं था, आज ही मुझे कहा ज्वाइन कर, तो प्लीज आप हमें बता सकते हैं स्टार्टिंग से करना है, क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। मैम, आपने मेरा अभी पूरा डेमो नहीं सुना जिसमें मैंने आपको गाइड किया कि ये चीजें ये क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया ना, मुझे पता नहीं था। अच्छा, फिर इसलिए चलो कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। और इसकी टाइमिंग क्या है डेमो की? मेरी डेमो की टाइमिंग यही थी, ये 3:45 की थी, फिर अजान होने लगी थोड़ा सा, इसलिए हमने इसको डिले किया। ये कंटिन्यूअसली चलती है जो आप कह रही ना सिखाएंगे, तो इसके मतलब आप कंटिन्यूसली टाइम पे सिखाएंगे? तो स्टार्ट Amazon का 13 जनवरी से। 13 जनवरी से, ओके। प्लीज, तो मुझे सीखना था, मैंने कहा इसलिए मैं आपसे पूछूं। हाँ जी जरूर, इंशाल्लाह। और आपको एक और चीज बता दूं कि रेफरेंस आए हुए हैं, काइंडली उनको हमारा PDF भी शेयर करें, हमारे फीस स्ट्रक्चर्स, हमारी जितनी भी हम स्किल्स पढ़ा रहे हैं वो सारी शेयर करें, उनके साथ हमारे पेजेस, चैनल्स और वेबसाइट को भी विजिट करवाएं। ठीक है, जो भी जिनके रेफरेंस आए काइंडली उनको प्रॉपर गाइड किया करें। मैम, अगर फिजिकली किसी ने कर रहा हो तो फिजिकली हम लोग नहीं करवा रहे, क्योंकि अभी जितना भी हमारा सिस्टम है वो ऑनलाइन है। अगर हम इसको फिजिकल करेंगे भी ना तो इस्लामाबाद पिंडी में करेंगे, और इंशाल्लाह विद इन 2 or 3 months। बट हमारा फिजिकली ज्यादा नहीं है इस चीज को, हम ऑनलाइन ही करवाना चाहते हैं। बेसिकली ये सारा काम आप ऑनलाइन ही करते हैं। आप कह रही हैं ऑनलाइन जो क्लासेस है वो स्टार्टिंग होंगी 30 जन से, मतलब प्रॉपर सिखाया जाएगा उसमें VA वगैरह? हाँ जी, तो फिर काइंडली आप हमें इसकी टाइम वगैरह सब शेयर कर देना कि हमें कैसे करना है, क्या करना है ना, वो आपको सारा कुछ गाइड कर देंगे। अच्छा, तो डेली ये डेमो ज्वाइन करने की टाइमिंग क्या होती है, मुझे प्लीज गाइड। क्या डेमो है? जी सर, आबिद मैम। जी मैम, मुझे ये थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि ये मार्केटिंग के बारे में, जब जो प्रोडक्ट हमें होंगे वो हमें कहाँ से मिलेंगे, और जो क्लाइंट हमें जो मिलेंगे वो मिलके हमें रजिस्टर करने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स को क्लियर आउट करना होता है। वो 80 क्वेश्चंस होते हैं, वो 80 क्वेश्चंस हम सोल्ड आउट करवाना सिखाते हैं, अकाउंट भी रजिस्टर करना, और वो प्रोडक्ट शीट पे कैसे पर कमीशन मिलता है और कैसे अच्छे बायर्स मिलते हैं, कैसे आप पेपल्स के थ्रू उनकी रिफंडिंग कर सकते हो, ये सारा कोर्स में सिखाया जाता है। सर आबिद मैम, जिसको इंग्लिश नहीं बोलनी आती तो वो क्या करे? जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती उनके लिए हम लोगों ने वो टेक्स्ट बना के रखे होते हैं, जो आप लोगों ने कंटिन्यूसली किसी के साथ बात करनी है तो उनको फॉरवर्ड करने हैं।
इस हद तक इजीनेस की गई है। अच्छा, आप ये कह रही हैं अगर जिसको इंग्लिश नहीं आती तो आप उसके पावर टेक्स्ट बना के रखती हैं कस्टमर से बात करने मतलब क्लाइंट से बात करने के लिए, राइट? हाँ जी बिल्कुल। आपको सिखाया भी। हाँ जी, कोई क्लास मिस हो जाए इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है, रिकॉर्डिंग हर क्लास की अवेलेबल होती है। जी सर, आप बोले कर सकते हैं ट्रांसलेटर का। हाँ, ट्रांसलेटर सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है। और आप लोग खुद भी कोशिश किया करो, माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग हो, और नाउन प्रोनाउन इतनी ज्यादा यूज करने की जरूरत भी नहीं है, बस इतनी इंग्लिश सीख लो कि आप लोग किसी के साथ कम्युनिकेट कर सको, किसी को अपनी बात समझा सको। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप किसी से क्लाइंट वगैरह ये मैम काइंडली दोबारा रिपीट करिएगा, आवाज नहीं आपकी। मैंने कहा कि गूगल ट्रांसलेटर ऐप भी यूज कर सकते हो आप लोग, और आप लोगों ने डेफिनेटली 10th 9th में इंग्लिश तो पढ़ी होगी, इंग्लिश ग्रामर तो थोड़ी बहुत आपको आती ही होगी, और इतनी तो इंग्लिश आप लोगों ने ट्विटर हर जगह देखते ही हैं, लोग बोलते ही हैं, तो इतनी हावनो तो हर बंदे को होती है, बस बोलनी नहीं आती। तो वो बोलने का क्या स्टाइल होता है कि आप अपने साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें कोई इतना परफेक्टली इंग्लिश नहीं बोलनी होती, बस टू दी पॉइंट, जो अगले बंदे को बात समझ आ जाए। ठीक है मैम, आप ये जो कोर्स प्रोवाइड कर रही हैं ये फ्री या पेड है? क्या ये जो कोर्स आप प्रोवाइड कर रही हैं ये फ्री है या पेड है? नहीं, हमारे कोर्सेज रीजनेबल प्राइस पे हैं, पेड है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम ऑफिसर। अच्छा मैम, मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है होलसेल का, तो जैसे मैं उसको अब अमेजोन पे शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, तो अमेजोन की क्या शर्त होगी उस पे? तो सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे इनेबलर वाले अपने स्टूडेंट को वो देते हैं, सारा डाटा देते हैं, मतलब वीडियो वगैरह जो कोर्स करता है VA का अमेज़न पे, तो आप हमें को क्या देंगे, मतलब वो जो सब कुछ है वो जैसे हम लोग आपको बताया तो है सेशन के साथ मेंटोर देंगे, मेंटोरशिप कैसे और कहाँ करनी है, अगर इस तरह की स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है, और आपको लाइव सेशंस के साथ रिकॉर्डेड सेशंस भी देंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट थिंग तो ये है ना कि अगर आप किसी बिजनेस का स्टार्ट भी लेना चाह रहे हैं तो उस जगह पे चीजें कैसे परफॉर्म की जाती है यही तो सिखाना है, इसी को ट्रेनिंग कहते हैं। और दूसरा होलसेल वाला जो पूछा है वो उसको मतलब मैं उसको उधर शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, तो उस पे कर सकते हैं आप, आपके पास अगर इतनी तो आप कर सकते हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप? मैंने कहा अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक अच्छा अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं जिसके अंदर प्रॉपर आपकी LLC हो, शेयर्ड अकाउंट ना हो, आपका मर्करी बैंक अकाउंट हो या ट्रांसफर वाइज हो, और आपका कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग उसमें हो, तो पाकिस्तानी 5 लाख 2 लाख 3 लाख के अंदर आपका अकाउंट बन जाता है। ठीक होगा, थैंक यू मैम। ठीक है, ये बस जस्ट मैंने आपको अकाउंट ओपनिंग का बताया। तो उसके बाद जो अकाउंट ओपन हो गया 5 लाख, चलो फॉर एग्जांपल 5 लाख कहते हैं, 5 लाख में होता है ओपन, उसके बाद इन्वेस्ट कितनी चाहिए वहाँ पे अमेज़न पे वेयर उस पे माल भेजने के लिए? हाँ जी, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि 5 लाख में अकाउंट ओपन हो गया फॉर एग्जांपल, 5 लाख का एक सोच लेते हैं, 5 लाख में ओपन हो जाता है। दूसरा के अमेज़न के वेयर हाउस में माल भेजने के लिए कितनी इन्वेस्ट चाहिए? अमेज़न के वेयर हाउस में जब आप भेजते हो ना, मतलब लाइक अपना माल जो भी आप वो, जैसे आपने एक डिब्बा है, ठीक है, डिब्बे के अंदर आप कितनी प्रोडक्ट्स भेजना चाहते हो तो उसका कैलकुलेट करके वेट होगा, और वो वेट जितना होगा कस्टम ड्यूटी टैक्स पड़ेगा, उस हिसाब से वो पेमेंट जाती है। ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के वेट और प्रोडक्ट आइटम्स पे। अमेज़न खुद उठाने आएगी या हमने खुद वहाँ भेजना उधर? नहीं, हम भेजेंगे उनको, DHL और कार्गो एक्सप्रेस, ये 2 अच्छे वेज हैं जिनके थ्रू। मैंने तो सुना था अमेज़न खुद उठा के ले जाती है। अमेज़न खुद उठा के कहाँ से लेके जाएगी, हमेशा भेजा जाता है। उनको ईमेल कर दें, वो खुद अपने जो उनका प्रोसीजर है वो उसके मुताबिक फैक्ट्री से जहाँ से उठाना होता है वो खुद। बट हमने हमेशा भेजा है, क्योंकि ये 2 DHL और कार्गो एक्सप्रेस बेस्ट है, इनके अंदर प्रोडक्ट्स का वो सिस्टम भी है कि हाँ जी आपकी प्रोडक्ट की ध्यान चयन भी अच्छा हो रहा है, और इसके अंदर स्काईवेज एक वो अच्छा है, उसके थ्रू भी आपको कम टैक्स लगता है। ये 3-4 प्लेटफॉर्म्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। तो अभी पाकिस्तान में इसका वेयर हाउस नहीं बना? नहीं, पाकिस्तान में इसका वेयर हाउस नहीं है। पाकिस्तान में तो अभी आके तो उन्होंने अकाउंट ओपन करने की वो इजाजत दी है, पहले तो पाकिस्तान में अकाउंट भी ओपन नहीं होता था। मैम हेलो, मैंने आपसे पूछा था कि आपने जो कोर्स सीखा है तो आपने स्टार्टिंग कैसे की थी, मतलब आपको कितना टाइम लगा था इसको सीखने में? जैसे कंटेंट राइटिंग की थी, कंटेंट राइटिंग के बाद डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, एंड डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के बाद मैं अमेज़न में आई थी और उसके साथ SEO किया था। और तो आपने ऐसे ही ऑनलाइन सीखा था मतलब? हो चुका है,
4.5 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद उसके अंदर डिजाइनिंग भी आ गई। तो ये सब सिखाते करते अब मैं एक प्लेटफॉर्म की सीईओ भी हूँ और इस प्लेटफॉर्म पे मैं ट्रेनर भी हूँ। अच्छा, तो मतलब स्टेप बाय स्टेप आपने सीखा था, आप इसी तरीके से जैसे 30 जनवरी से आप बता रही हैं, तो सबको स्टेप बाय स्टेप आप हमें सिखाएंगे? इसकी पढ़ाती हूँ, जो मैंने आपको सारा बता रही हूँ, गाइड कर रही हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है जी। ओके, हेलो मैम। थैंक यू। हाँ जी मैम, ये अमेज़न के हवाले से कोई बुक मिल सकती है नॉलेज के लिए? हाँ जी सर, मिल सकती है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहां पे आपको ब्लॉग पोस्ट बहुत सारे मिलेंगे जो आपकी फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स की कंफ्यूजन को दूर करेंगे। उर्दू के अंदर है। तो मैम आपकी वेबसाइट का नाम क्या है? stepuplives.com, इकट्ठे लिखना है, stepuplives.com। ठीक है मैम। अच्छा मैम, हाँ ये जी? जो हम लोग अभी आपसे प्रॉक्सी मार्केटिंग का कोर्स करेंगे, तो हमें मतलब गारंटी कोई पीए में मिलेगा कि वो हमें ढूंढना पड़ेगा, और साथ में क्लाइंट्स भी ढूंढने और प्रॉक्सी मार्केटर भी बनाना सिखाएंगे। और हमारे एफिलिएट और प्रॉक्सी के कोर्स के अंदर 100% गारंटी है कि ये ड्यूरिंग कोर्स में ही आप अर्निंग जनरेट कर लेते हैं। अच्छा, वो हमें मतलब आप लोग अटैच कर लेंगे किसी हाँ जी, PMM वो के हम साथ? अटैच करेंगे। चलिए, थैंक यू। हाँ जी, आप इसका हमें लिंक भी शेयर कर दें, और आप हमें एक टाइम भी बता दें, ताकि जिस दिन से ज्वाइन मैम आप हमें सिखा रही हूँ। हर चीज आपको ना मतलब सेंड कर दिया जाएगा। और ऐसा करें सर, तो सिर्फ जो लोग अपनी प्रमोशन कर रहे हैं उन सबको एक दफा तो रिमूव करें, और दूसरे जो लोग इंटरेस्टेड हैं उन सबके साथ उनको अपने PDF, अपने पेजेस, चैनल्स, टाइमिंग, कोर्सेज का डिस्काउंट ऑफर हर चीज शेयर करें, और हर प्रॉपर तरीके से इनको गाइड करें। और जितनी भी क्वेरीज अब रह गई हैं या किसी का कोई क्वेश्चन होगा जो मैम, हेलो मैम, I have a question. हाँ जी, I have a question about Amazon. काइंडली आप गाइड कर सकती हैं VA के बारे में, वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में? सर सुफियान, मैंने आई थिंक सो पूरे घंटे का लेक्चर ये पूरा अमेज़न पे दिया है। आप ये सही कह रहे हैं, आप अगेन बता दें, क्योंकि जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनको नहीं पता ना, तो प्लीज एक दफा रिपीट कर दें। था उसके अंदर आपको आना चाहिए था। अगर आपको नहीं सुना तो कोई इशू नहीं, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी पूरे लेक्चर की। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। काइंडली थोड़ा सा आप गाइड कर देते हैं। लेक्चर है, इसको काइंडली YouTube पे अपलोड कर दीजिएगा और इनको हमारे चैनल पेजेस का लिंक दे दीजिएगा, ताकि वो रिकॉर्डिंग भी सुन सके, और जो कुछ प्रैक्टिकली डेमो सेशंस है वो भी दे दीजिएगा। ठीक है सर? तो सीफ एंड मिसिक्रा, चलो ठीक है, ओके जी, थैंक यू। दुआ में याद रखिएगा, और सबको 50% डिस्काउंट है, अगर कोई आना चाहे तो मोस्ट वेलकम।